राजेंद्र पवार से मैं अभी आकर गले मिला। वाह वाह मेरे शेर, तेरी हालत, तूने शादी की है, तेरी हालत कुत्ते जैसी है। शायद ये बात अंदाज हाड़ोती जानते थे, इसलिए उन्होंने की। अंदाज हाड़ोती हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप ऐसे कैसे बैठे हैं? ऐसे 9वें महीने में महिलाएं बैठती हैं। अच्छा, माताओं बहनों की पुनीत उपस्थिति, मैं इनको विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं अभी राजेंद्र भाई से गले मिला, बड़ा अच्छा लगा। मुझे घर की याद आ गई। उसकी लंबाई भी इनकी जितनी है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, लेकिन राजेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं। आप ये सोचिए कि इस आदमी को देखकर कौन बता सकता है कि ये 52 साल का आदमी हो। एक बार आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक बार तालियां बजाइए। एक सफेद वाली नहीं लगाते, एक काली वाली लगाते। आप सब लोग अभी तक यहाँ पर हैं। प्रधान साहब, क्या कमाल का आपका व्यक्तित्व है। पर साहब, ये व्यक्तित्व केवल वेशभूषा नहीं रहे, आपने 2 मिनट में अपने कपड़े बदल लिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि 2 मिनट में पार्टी भी बदल ले। आइए, निवेदन, अंदाज हाड़ोती जी, हमारा आपने आग्रह स्वीकार नहीं किया। एक गीत का बहुत मन था। एक बात मंच पर ये कही गई कि हिंदुस्तान में क्या बदला है। दिनेश यहाँ पर काव्य पाठ कर रहे थे और उन्होंने ये बात कही थी। जितने लोग अभी जिंदा हैं, मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगा और जिंदा लोगों के हाथ अपने आप आसमान में उठ जाएंगे और अशोक चारण अपने पसंदीदा शहर करवर से मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के लगभग 3 कवि सम्मेलन, जहां पर मैं जो चाहता मुझे मिल सकता था, जितना पैसा मैं कह देता उतना पैसा देने के लिए लोग तैयार थे। यहाँ से जो ले रहा हूँ उससे दुगना पैसा देने के लिए आपकी कसम तैयार थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं वहाँ से पैसे तो ले लूँगा, लेकिन मैं वहाँ से ऐसे कैसे लूँगा जो मेरे सामने। मैं करवर का दीवाना हूँ। मुझे तो सरपंच साहब एक प्लॉट दिलवा दीजिए आप यहाँ पर, मैं अपना घर बना लूँ यहाँ पर और आकर यहाँ रहने लगूँ, ताकि फिर 2 कवि हो जाए करवर से, एक अंदाज हाड़ोती और एक अशोक चारण। उसके लिए तुम्हें कवियत्री होना पड़ेगा। अच्छा, देखिए, अगले आदमी को ये इतना पता है कि कवियत्री होना पड़ेगा। मुझे लगता है 1 आध महीने के लिए आप हुए दिखते थे। एक बात कही गई कि हिंदुस्तान में क्या बदला है। मैं 2 पंक्तियां बोलूंगा। एक संत की उपस्थिति है यहाँ पर, मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ आपको। जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में। क्या हुआ यूक्रेन में? ये बात तो हुई कि हाथों में तिरंगा उठा लेना, एक भी आदमी, एक भी आतंकी आपकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन तालियां अगली बात पर अपने आप उठ जाएंगी कि हिंदुस्तान के छात्रों की तरफ कोई आतंकवादी नहीं देख सका। और ये पाकिस्तान जो हमसे आंख मिलाने की कोशिश करता है, इसके देश के बच्चों को बचकर आने के लिए भी हाथों में तिरंगा ही उठाना पड़ा। ये मेरा भारत है। तब 2 पंक्तियां बोलूंगा और उसके बाद में मुझे मेरा करवर लौटा दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में। जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में। हाथों में अगर उस रोज तिरंगा नहीं लेते, और लगता है अब्बा तुमको बताकर नहीं गए, पापा है हम और पापा से पंगा नहीं लेते। तालियां कम रह गई आपकी, मतलब पहुंचा। पाकिस्तान बोलता है कि ये सूफियों का देश है, हमें कुछ और सुनाई देता है। हमने कहा कि ये सूफियों का देश नहीं है, ये सूफियों का देश है। कुछ बातें 3 दिन बाद में भी आपको समझ में आएंगी, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन 2 पंक्तियां बोल रहा हूं कि बेटों की बारी है बाकी, बेटियां भारी पड़ी। बेटों की बारी है बाकी,
बेटियां भारी पड़ी, सूफियों तुम पर हमारी सोफिया भारी। सूफियों। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, मैं पूरी हाड़ोती को गर्व करना चाहिए। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं उससे पहले ये बात कह देना चाहता हूं कि हाड़ोती को गर्व करना चाहिए कि इस वर्ष का राजस्थानी भाषा का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मुकुटमणि राज्य को मिला। हाड़ोती के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी विमान भारत की सीमा में घुस नहीं सका। मैंने भारतीय सेना की चेतना पर, उसकी ऊर्जा पर और उसकी शक्ति पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। बैठिए, बैठ जाइए। आप कुछ लेते क्यों नहीं? क्या हालत बना ली है आपने? हैं? कितनी मतलब अचानक कुछ लेते नहीं आप, और अगर कुछ ले रहे हैं तो इतना मत लीजिए कि हालत आपकी ये हो जाए। पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। पहला छंद निवेदन कर रहा हूं श्रद्धेय मुकुट जी को सौंपा कि कोने में छुपा हुआ सहाफिज सही बोला तो बत ये बाहों बेसहारे हो गए। जो विस्फोट सीमा पर हुए वो विस्फोट करवल में भी इन 4 पंक्तियों के बाद हो जाएगा कि कोने में छुपा हुआ सहाफिज सही बोला तो बात ये बाहों बेसहारे हो गए। और जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें, हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें, हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। तो भारत के सूरज का तापमान यूं बढ़ा कि मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए। मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए। और पाकिस्तानी जेठ भारत की भूमि छू न पाए। आसमान में